Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कल हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और उसका रूल क्या होता है, और उसकी मैं प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जितने रूल्स मैंने पढ़ाए और जितने टेंस भी पढ़ाए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप सभी की प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना हो। जैसे ही हमारे टेंस फिनिश होंगे उसके बाद हम मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स के बाद फिनिश होने के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, जो आपका बहुत हेल्पफुल होगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से वन बाय वन करके मैं आपको क्लियर करूंगा और ऐसे सीखोगे जैसे आप शायद कभी उसे भूल ना पाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये कह सकते हैं जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं और समय दिया हो। क्या दिया हो? समय। तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होते हैं उनमें टाइम दिया हुआ होता है। टाइम हमारा दो तरह का होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम टाइम से पहले सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम टाइम से पहले फॉर का यूज करते हैं। रूल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं और उसके बाद टाइम आता है। ओके, तो चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं प्लस समय, टाइम। रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद सिंस या फॉर आता है, उसके बाद टाइम आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। ओके, सिंस कहां आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं बात करूं जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो जनवरी से सिंस जनवरी, मार्च से सिंस मार्च, अप्रैल से सिंस अप्रैल, सिंस 8 o'clock, मतलब मैं बात करूं 8 बजे से, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 8 बजे से सिंस 8 o'clock, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कहूं 2011 से, तो सिंस 2011, तो ये क्या है ना, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं टाइम से पहले। फॉर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे हम मिनट की बात करें 2 मिनट से, सेकंड की बात करें 5 सेकंड से, आवर की बात करें घंटे की, जैसे 4 or 5 आवर, 5 घंटे से, 6 घंटे से 4-6 आवर्स, राइट। 5 घंटे से बात करेंगे तो 4-5 आवर्स। तो ये क्या है ना, पीरियड ऑफ टाइम होता है। मैं बात करूं 2 महीने से, तो फॉर 2 months। और मैं बात करूं जनवरी से, यदि महीना होता है तो हम वहां यूज करते हैं फॉर, और महीने का यदि नेम दे रखा है तो वहां पर क्या यूज होता है, सिंस यूज होता है। क्या यूज होता है? सिंस। क्लियर? तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने रूल बताया, आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो नोट कर लिया होगा आपने।
सेंटेंस है हमारा वो है दो दिन से उसे हंसा रहा है। वह 2 दिन से उसे हंसा रहा है। वह की क्या होगी? ही। पहले समझते हैं क्या रहा है, रही है, रहे। क्या रहा है, रही है, रहे। इसमें टाइम दे रखा है 2 दिन से। कितने दिन से? 2 दिन से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? अब वह की क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा? हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन, क्योंकि ही क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? हैज बीन यूज होता है। क्या यूज होता है? हैज बीन। तो यहां पर क्या यूज होगा? हैज बीन। राइट? हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ। क्या होती है? मेक लाफ। अब हैज बीन है तो मैंने बताया हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी। हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ होती है। ठीक है? और आपको पता है कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट क्या है उसे, तो मेक हिम लाफ हो जाएगा। लेकिन हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो क्या हो जाएगा? मेकिंग हिम लाफ। क्या हो जाएगा? मेकिंग हिम लाफ। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? मेकिंग। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है? तो हिम और लाफ। अब 2 दिन से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिन से, है ना? पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, मतलब निश्चित समय तो है नहीं, अनिश्चित समय है 2 दिन से। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे और 2 दिन की 2 डेज। ठीक है? तो वह की ही सिंगुलर सब्जेक्ट था। हैज बीन हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ होती है। तो मेकिंग हिम लाफ हो जाएगा। और 2 दिन से फॉर 2 डेज। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम उसे चार बजे से पढ़ा रहे हो। तुम उसे 4 बजे से पढ़ा रहे हो। रहे हो आ रहा है ना? उसके साथ क्या दे रखा है? टाइम। 4 बजे से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है? अब तुम की क्या होगी? यू। क्या होगी? यू। प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। कैसा है? प्लूरल। तो क्या यूज करेंगे आप? हैव बीन। क्या यूज करेंगे? हैव बीन। मैंने रूल ऊपर लिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। तो यू के साथ हैव बीन यूज हो जाएगा। पढ़ाना ही क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। वर्ब की सिस्टम में क्या आएगी? आईएनजी। क्या आएगी? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ये टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उससे की क्या होगी? हिम। अब वो कह रहा है 4 बजे से, तो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस। 4 बजे से 4 o'clock। ओके? तो तुम की यू प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए मैंने हैव बीन यूज किया। पढ़ाना की टीच होती है, हैज बीन के बाद वर्ब सिस्टम में आईएनजी आती है। तो टीचिंग उसे की हिम 4 बजे से सिंस 4 o'clock। तो अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वंदना अपने दोस्तों को सुबह से आमंत्रित कर रही है। वंदना अपने दोस्तों को सुबह से आमंत्रित कर रही है। क्या रहा है? रही है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? टाइम। क्या दे रखा है? टाइम। सुबह से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। तो वंदना क्या होगी? वंदना। क्या होगी? वंदना। ठीक है? अब इसके वंदना के साथ क्या यूज होगा? हैज बीन। क्या यूज होगा? हैज बीन। आमंत्रित करना क्या होती है? इनवाइट। क्या होती है? इनवाइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनवाइटिंग। क्योंकि वर्ब सिस्टम में आईएनजी। किसको कर रही है? अपने दोस्तों को। तो वंदना के साथ अपनी क्या आएगी? हर। क्या आएगी? हर। लड़की के लिए, मतलब लड़की के साथ अपने के लिए क्या आती है? हर। और लड़के के लिए हिम, वो सॉरी हिज आती है। क्या आती है? हिज। तो लड़की के लिए हर आता है और लड़के के लिए हिज आता है। ठीक है? तो यहाँ पर हर हो गया दोस्तों की, फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। कि एक दोस्त तो है नहीं, दोस्तों को है, तो हर
फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों को हर फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कब से, सुबह से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो वंदना की, वंदना क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन। अब आमंत्रित कर रही है तो क्या हो जाएगा, इनवाइटिंग। अब किसको कर रही है, अपने दोस्तों को, तो हर फ्रेंड्स, इनवाइटिंग के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने दोस्तों को, तो हर फ्रेंड्स हो गया, सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे उसे 2 घंटे से नहीं वे उसे 2 घंटे से नहीं पीट रहे हैं, वे उसे 2 घंटे से नहीं पीट रहे हैं। अब इसमें क्या आ गया, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल मैंने क्या लिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन। पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं, रहा रहे हैं, आ रहा है, क्या रहा है, रहे हैं। अब ये देखते हैं, टाइम है, देखो 2 घंटे से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, बे की क्या होगी, दे, क्या होगी, दे कैसा है, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल है, तो क्या यूज होगा, हैव नॉट बीन, क्या यूज होगा, हैव नॉट बीन। तो दे हैव नॉट बीन। अब पीट रहे हैं, पीटना क्या होती है, बीटिंग, क्या होती है, बीट मीन्स होता है पीटना, क्या होता है, पीटना। वर्ब फर्स्ट में क्या आएगी, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बीटिंग, और उसे की हिम, क्या हो जाएगी, हिम। 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर यूज करेंगे, और 2 घंटे से तो 2 आवर्स। तो ये हो गया आपका, दे हैव नॉट बीन बीटिंग हिम फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूं और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करना मत भूलना, और जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे तरीके से बेसिक को क्लियर कर सके और वो भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सके। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे प्रैक्टिस कराता हूं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 साल से कहां रह रही है, वह 2 साल से कहां रह रही है। इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है क्या, कहां, और कहां की क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। वेयर मीन्स लिखाया था मैंने कहां और जहां, तो कहां की क्या होती है, वेयर। अब ये इंटरोगेटिव वर्ड है, कौन सा वर्ड है, इंटरोगेटिव। तो मैंने बताया कि इंटरोगेटिव वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, हैज हैव, क्या होती है, हैज हैव। तो अब ये देखो, हैज बीन हैव बीन आने वाला है, तो ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन। तो पहले हम क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज, और वह क्या होगी, ही, क्या होगी, ही होगी, नहीं, सी होगी, क्या होगी, सी, क्योंकि लड़की है, फीमेल है, और मेल के लिए ही आता है और फीमेल के लिए सी आता है, ठीक है। तो कहां की, वेयर, और उसके बाद मैंने हैज यूज किया, और वह की सी, उसके बाद क्या बचा हमारा, बीइंग। तो ये बीइंग सब्जेक्ट के बाद आता है, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के। लिव मीन्स होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, ठीक है। तो वेयर हैज सी बीन लिविंग, अब 2 साल से, तो 2 साल से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये फॉर 2 इयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर 2 इयर्स, क्लियर। तो वेयर हैज सी बीन लिविंग फॉर 2 इयर्स। तो कोई प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं अच्छे तरीके से, और आपको उस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह, ये क्या तुम 2 बजे से उसकी सहायता कर रहे हो,
सहायता कर रहे हो। क्या तुम 2 बजे से उसकी सहायता कर रहे हो। और इसमें क्या पहले आ गया, तो मैंने बताया जब क्या पहले आ जाता तो क्या यूज करते हैं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पहले ये देख लो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रहे हो आ रहा है और टाइम भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या की जगह क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये क्या है, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे आप, हैव। क्या यूज करेंगे, हैव। तुम की यू, क्या यूज करेंगे, यू। उसके बाद क्या बचा आपका, बीन। क्या बचा, बीन। तो हैव यू बीन। अब सहायता कर रहे हो, सहायता करना है क्या होती है, हेल्प मीन्स होता है, मतलब हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। और उसकी क्योंकि हेल्प के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा हेल्पिंग हिम 2 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। एनी प्रॉब्लम। तो हैव यू बीन हेल्पिंग हिम सिंस 2 o'clock। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, हैव यू बीन डूइंग हिज हेल्प। डूइंग हिज हेल्प। क्योंकि आप करना के नाम लगा दो, क्या करो, चलो मैं बता देता हूं जैसे ऐसे करके और करके। हैव यू बीन, करना मीन्स करना ही क्या होती है, डू मीन्स करना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूइंग। अब उसकी सहायता के लिए लगा, उसकी सहायता क्या होगी, हिज हेल्प। क्या होगी, हिज हेल्प। हिज हेल्प हो गई। और 2 बजे से सिंस 2 o'clock। क्लियर हुआ, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो हैव यू बीन डूइंग हिज हेल्प सिंस 2 o'clock। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम, ये लो, मोहन मुझे 2 दिन से क्यों नहीं बुला रहा है। मोहन मुझे 2 दिन से क्यों नहीं बुला रहा है। अब इसमें क्या आ गया, क्यों। इंट्रोगेटिव वर्ड है तो क्यों की क्या होगी, वाई। क्या होगी, वाई। ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, हैज। ठीक है। क्या लगाएंगे, हैज मोहन की मोहन। तो वाई हैज मोहन। अब ये जो नहीं किया है इसके बाद आती है नॉट बीन, क्योंकि मैंने बोला था हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन होता है। तो हैज मोहन नॉट बीन। बुलाना क्या होती है, कॉल होती है। क्या होती है, कॉल। तो इसमें बड़ी फर्स्ट में आईएनजी, तो क्या हो जाएगी, कॉलिंग। अब मुझे की मी, मुझे की मी। तो व्हाई हैज मोहन नॉट कॉलिंग मी 2 दिन से, फॉर 2 days। 2 दिन से फॉर 2 days। क्लियर हुआ। दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि वाई लगाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज यूज करेंगे। मोहन की मोहन, पहले हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट बीन आ जाता है। उसके बाद आता है नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट बीन कॉल मीन्स बुलाना होता है, तो कॉलिंग हो जाएगा, वही सिस्टम में आईएनजी आती है, मुझे की मी आ गई, और 2 दिन से तो फॉर 2 days। तो आप ये नोट कर लो। 1-2 सेंटेंस की मैं और प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये जल्दी जल्दी नोट कर लो और उसके बाद मैं आपको और 1-2 सेंटेंस बताता हूं। कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट है वह है 5 साल से वह 5 साल से उसके पास नहीं जा रहा है। वह 5 साल से उसके पास नहीं जा रहा है। तो वह की क्या होगी, ही। क्या होगी, ही। अब ही क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल, कैसा है, सिंगुलर। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे, हैज नॉट बीन। क्या यूज करेंगे, हैज नॉट बीन। अब जाना है क्या होती है, गो होती है। क्या होती है, गो। तो क्या हो जाएगी, गोइंग।
क्योंकि इसके बाद क्या आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हैज नॉट बीन गोइंग, उसके पास की क्या होगी टू हिम, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये हो जाएगा टू हिम। 5 साल से पीरियड ऑफ टाइम है तो 4-5 इयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4-5 इयर्स। तो है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे हैज नॉट बीन, जाना की गो होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो गोइंग हो जाएगा उसके पास की टू हिम, मेरे पास होता तो टू मी, तुम्हारे पास होता तो टू यू, टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो ये हिम ऑब्जेक्ट है, 5 साल से 4-5 इयर्स। बे उसे 2 बजे से क्यों समझाने लग रहे हैं, बे उसे 2 बजे से क्यों समझाने लग रहे हैं, तो क्योंकि क्या होगी वाई, क्या होगी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी हैव, वे की दे, क्या आएगी दे। उसके बाद क्या बचा पार्ट आपका बी, तो वाई हैव दे बी। अब ये देखो ने लग रहे हैं, क्या आ रहा है ने लग रहे हैं। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बिगिन टू, लेट, मेक, यूज ऑफ, कीप ऑन सभी 1 by 1 करके पढ़ाए थे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आ गए होंगे और आपने क्लियर कर लिए होंगे, इनकी प्रैक्टिस की होगी। जो नए हैं, जो भी मेरे दोस्त नए हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और अपने रूल्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, और तभी आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आपने पहले रूल पढ़ लिए होंगे, उनकी स्टडी कर ली होगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 करके हर एक रूल की लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपके अच्छे तरीके से रूल्स क्लियर हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए। तो ने लग रहे हैं तो ये बिगिनिंग का यूज होता है, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने 1 by 1 रूल पढ़ाए थे, उसके बाद सब मैंने मिक्सिंग कर दिया है। क्या कर दिया है मिक्सिंग, क्योंकि मैं 1 by 1 करके रूल पढ़ाता तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता, क्या हो जाता लेंथी, इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे तरीके से 1 by 1 करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ने लग रहा है तो यहाँ पर बिगिन टू यूज होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी आईएनजी, तो क्या हो जाएगा बिगिनिंग टू, क्या हो जाएगा बिगिनिंग टू। समझाना ही क्या होती है मेक अंडरस्टैंड, लेकिन मेक के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे ही क्या होगी हिम अंडरस्टैंड, क्लियर। तो क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब हैव, बे की दे, बीन, ने लग रहे हैं बिगिनिंग टू, BEGINNING, बिगिनिंग टू, उसे समझाने की मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम हमें चार बजे से जाने नहीं दे रहे हो, तुम हमें 4 बजे से जाने नहीं दे रहे हो, तो तुम की क्या होगी यू। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा हैव नॉट बीन, क्या आएगा हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन आ गया। ने दे रहे हैं, लेट का यूज होगा, किसका यूज होगा लेट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेटिंग, क्या हो जाएगा लेटिंग। लेटिंग के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमें की क्या हो गई अस, ठीक है, जाने क्या होगी गो। अब 4 बजे से पहले ये देखो तुम की यू लगाई मैंने, यू के साथ हैव नॉट बीन आया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया तब समझाया था आपको, ने देता है, ने देती है, ने देते हैं, वहां पर लेट का यूज करते हैं, लेट का अलाउ का भी यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर लेट का यूज होगा। अब इसमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगी, तो क्या हो गया लेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें की क्या हो गई अस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की गो। 4 बजे से, तो ये सेंस ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा सिंस, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कराई, और अब हमारा ये प्रेजेंट फिनिश होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई, और आपने प्रैक्टिस की होगी और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट को शुरू करेंगे और 1 by 1 करके उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। और देखो
ये जो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, तो इसका मकसद मेरा क्या है कि जैसे आप किसी भी कंपटीशन की या एयरफोर्स की, नेवी की, या 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो ये बेसिक जो होता है ना, सभी में आपकी सहायता करेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश आ जाएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आप सीखते रहिएगा, हमारा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा देते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। धन्यवाद।